प्रश्नावली 303 है। कल हमने इसका समीकरण बनाए हुए थे। एक नंबर तो पूरा हल हो गया था संख्या वाला, दो संख्या का योगफल 26 है। दूसरी संख्या तिगुनी है, तुमने कल बना दिए थे, ठीक है, वीडियो अपलोड भी कर दिया गया है। दूसरा है दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे से 18 डिग्री अधिक है, तो उन्हें याद कीजिए। इस वाला में देखिए कल आधा हल हम लोग कर लिए थे। बड़ा कोण x मान लेंगे, छोटा कोण y मान लेंगे, ठीक है। तो कह रहा है कि बड़ा कोण x छोटा कोण से 18 अधिक है, तो y वाला में 18 जोड़ देंगे, अधिक है तो जोड़ देंगे। x वाला को इधर लेंगे माइनस में हो जाएगा, इधर 18 रह गया, समीकरण 1 हो गया। और समपूरक कोण कह रहा है क्वेश्चन में, समपूरक कोण 180 डिग्री का होता है, तो हम जानते हैं समपूरक कोणों का 180 डिग्री होता है। तो कह रहा है x प्लस वाई बराबर, तो दो समीकरण हमको प्राप्त हो गया। एक समीकरण क्या है, x माइनस वाई बराबर 18 और x प्लस वाई बराबर 180। तो हम लोग समीकरण 1 से चलेंगे। क्या समीकरण 1 है, x माइनस वाई बराबर 18। अब यहाँ देखिए, अब इधर आएगा, इसको प्लस करना है हर हाल में, इसको इधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, इधर लेंगे तो माइनस हो जाएगा। अब इसको उल्टा है सीधा करके लिख लीजिए, मतलब y इधर लिख लीजिए और इसको इधर कीजिए, समीकरण 3 हो गया। अब जो इस y का मान आया है, हम 1 से चले हैं तो 2 में रखेंगे, जो x माइनस प्लस वाई बराबर 180 है, तो इसमें हम लोग रखेंगे इसका मान, y का मान यहाँ जो x माइनस 18 आया है, उसको हम लोग किस में रखेंगे, x प्लस y वाला में 180 वाले में रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए इधर x माइनस 18 है, तो यहाँ y के स्थान पर हम क्या रखेंगे, x प्लस 18 रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ एगो x है, एगो x, 2x माइनस 18 बराबर 180, 18 इधर माइनस में इधर प्लस में हो जाएगा, 198 हो गया। अब 2 से कटा देंगे इसको, 9 दूनी 18, 9 दूनी कितना आ गया, 99 डिग्री आ गया 100 का। अब x का मान जो है समीकरण 3 में रख देंगे, x का मान जो हमको निकला है अभी उसको समीकरण 3 में रख देंगे। तो समीकरण 3 क्या है, y बराबर x माइनस 18, x का मान 99 है, 99 से 18 जाएगा तो 81 हो जाएगा। तो बड़ा कोण को x माने, देखो यहाँ बड़ा कोण को हम x माने थे, तो बड़ा कोण बराबर 99 हो गया, और छोटा कोण को y माने थे, तो y बराबर 81 आया है। तो दोनों कोण का मान आपको निकल गया। अब आगे देखिए, अब यहाँ देखिए, अब इसमें तीसरा क्वेश्चन है, एक क्रिकेट टीम में 7 बॉल 6 गेंद 3800 रुपये में खरीदी, बाद में उसने 3 गेंद और 5 बॉल 1750 में खरीदी, प्रत्येक के लिए गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इसका भी हम कल समीकरण, इसका भी समीकरण कल बनाए थे, देख रहे हैं। तो बल्ले का कीमत 100 रुपया मान लिए और गेंद का कीमत y रुपया मान ली, ठीक है। तो कल इतना समीकरण बना दिए थे हम। 7 को बल्ला है तो 7 1, 6 को बल्ला है तो 6 को गेंद तो 6 बराबर 3800 रुपया, ये समीकरण हम लोग बना लिए थे। अब इसमें हम लोग चलते हैं आगे, यहाँ 3 नंबर सवाल है। अब समीकरण 1 से चलते हैं। समीकरण 1 से क्या है, ये 7x प्लस 6y बराबर 3800। अब देखिए हमेशा y वाला को इधर रखना है, x से भी बना सकते हैं। अब इधर आएगा, इधर प्लस में है, तो उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब ये गुना में है, 6y का मतलब क्या हुआ कि 6 गुना y हुआ, तो बराबर के नहीं गुना में देने आएगा था बाटा में हो जाएगा। अब समीकरण 3 हो गया। अब जो y का मान हमको प्राप्त हुआ है उसको हम समीकरण 2 में रखेंगे, किसमें रखेंगे, 2 में। तो 3x प्लस 5y बराबर 1750 हो गया। अब इसमें जहाँ y होगा वहाँ कितना रख देना है, 3800 माइनस 7x बटा 6 रख देना। अब इसको y के स्थान पर क्या रख दिए, देखिए यहाँ पे, यहाँ y है तो y हट गया, जब इसका मान रखेंगे तो y हट जाएगा। जैसे आप कोई सामान खरीदने जाते हैं तो पैसा देते हैं तो ना सामान देता है, ऐसे थोड़े कि आप सामानों दीजिएगा पैसा ले लीजिएगा, ठीक है। तो जब इसका मान रखेंगे तो यह y हट जाएगा यहाँ से, इसके जगह पर इतना आ गया, समझ में आया, इतना लिख दिए। अब कटने वाला होता कटा देंगे, नहीं तो इसमें गुना करेंगे ऊपर वाला में, हमेशा ऊपर वाला में गुना करना है। यहाँ देखिए 0 5 8 4, ये भी 0 हो जाएगा, 5 8 40, 5 या 15 4 19, अब 5 7 अब प्लस माइनस बाटा 6। अब खाली इतना का बाटा 6 है, इसका बाटा नहीं है। अब इसका बाटा नहीं है मतलब इसका बाटा का जोड़ निकालना है, तो हम लोग नीचे क्या करेंगे, 1 मान लेंगे। 6 का लघुत्तम 6,
अब 6 से भागा देंगे 6 में, 1 छक 6 तो 3 छक 18। अभी कितना खत्म, अभी दोनों के लिए बाटा 6 है तो 6 में 6 से भागा देंगे 1 से, 6 एकम 6 तो इतना एकम इतना। अब देखो x वाला को x में घटा देंगे, अंक वाला को x में थोड़ा घटा सकते हैं। तो 35 में से 18 गया -17 और 19 हो गया बटा 6। अब क्या करेंगे, कोना का नहीं गुना कर देंगे, आधा तिरछी गुना, ऐसे गुना करेंगे, ऐसे 1 से गुना होगा तो जो कहते हो जाए, ऐसे गुना होगा तो 6 से गुना हो जाएगा 0, 6 5 30, 7 5 35, 35 हो गया, 6 5 30, 6 5 30 हो गया, ठीक है। 6 7 42 3 45, 6 कम 6 4 10। अब अंक वाला अंक को कर दिए, एक्स वाला अलग रह गया, अब यानी प्लस में होता है जाके माइनस में आ गया। अब कितना हो जाएगा देखिए तो, अभी तो 12 में से घटेगा ना, 19,000 में से ना 10,500 घटेगा तो कितना हो जाएगा 3500 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3500। अब 12 वाला अंक का चिन्ह लिखे तो माइनस से माइनस कट गया, इधर माइनस ऑलरेडी है, ठीक है। अब माइनस माइनस कट गया और 7 से कटा देंगे, 7 5 35, 500 बार में कट जाएगा, x का मान 500 आया। अब जो x का मान आया है उसको लेके हम यहाँ y का मान में रख देंगे समीकरण 3 में, वही लिखे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 उतारिए। अब इसका मान रखना है x का मान रखना है। अब x का मान x यहाँ है, x के जगह पे यहाँ जब मान रखेंगे तो गुना लिखेंगे, चाहे कोष्ठ लगा के लिखेंगे। 7 5 35, 3800 में से 500 गया 300, कटा देंगे क्या मरतबे 50 मरतबे। x का मान भी आ गया, y का मान भी आ गया। x का मान क्या माने थे हम लोग, x के बाला का कीमत x माने थे तो बाला का मूल्य हो गया 100 रुपया। x का मान कितना आ गया 500, कहाँ आ गया, यहाँ 500 आ गया। और गेंद का कीमत हम लोग y रुपया माने थे, देखो यहाँ y का मान कितना आ गया 50। आया समझ में, ये दोनों क्या हो गया आंसर हो गया। आइए आगे देखिए। अब इसका भी 4 नंबर सवाल का हम लोग कल समीकरण बना चुके थे। एक नगर में टैक्सी के भाड़े एक नियत भाड़ा है और अतिरिक्त चली गई दूरी के आधार पर भाड़ा सम्मिलित किया गया है। 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा 105 रुपया है, 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपया है। तो नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर का भाड़ा क्या है, एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा। तो इसमें देखिए एगो नियत भाड़ा है, एगो चली गई दूरी पर भाड़ा है, ठीक है। तो हम नियत भाड़ा को क्या मान लिए हैं, पहले बता दिए थे। नियत भाड़ा को हम लोग x मान लिए और अतिरिक्त भाड़ा मतलब चली गई दूरी पर भाड़ा है y मान लिए। अब यहाँ देखिए, अब कहता है कि एक व्यक्ति 10 किलोमीटर चलता है तो उसको 105 रुपये देना पड़ता है। तो x + 10y बराबर 105 कल समझा चुके थे हम। और फिर दूसरा करा, एक व्यक्ति को 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपये देना पड़ता है। तो चली गई अतिरिक्त भाड़ा में ही इसको गुना करेंगे, इसमें नहीं करेंगे, ये तो नियत है, ठीक है। समीकरण 1 और 2 आ गया। अब उस तरह हम इस समीकरण के आधार पर हम पहले चलते हैं समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 क्या है, x + 10y बराबर 105 है। अब देखो यहाँ इसको इधर ले जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ये गुना में तो बाटा में आ जाएगा। समीकरण 3 आ गया। अब जो समीकरण 3 का मान है y का, हम उसको 2 में रख देंगे। किस में रखेंगे, 2 में रखेंगे। वही लिखे हैं y का मान समीकरण 2 में रखने पर, मतलब इतना जो मान आया है उसको समीकरण इसमें रखेंगे, इसको उतार देंगे। x + y बराबर 155, ठीक है। अब यहाँ y का मान कितना है 105 - x बटा 10 है, तो यहाँ y के जगह पर हम इतना मान हम रख देंगे, ठीक है। अब गुना कीजिए, तो कट नहीं सकता है। 15 से 15 × 5 = 75, 15 0 0 हाथ में 5 7 लिखा जाएगा, 15 एकम 15। अब 15 × x तो 15x प्लस माइनस माइनस। अब यह बाटा का जोड़ हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये बाटा। एक अब 10 का लोग 10, 1 दहाई 10, तो 10 × x 10x। अब इतना खत्म हो गया, 10 एकम 10 तो इतना एकम इतना। अब देखो 15 को x में से 10 को x घटेगा तो कितना x 5x, लेकिन माइनस में, और यह लिखा जाएगा उधर गुना हो जाएगा। देखिए अब यहाँ देखिए, अब इसमें भी हम लोग क्या कर लेंगे, कोना का नहीं गुना कर लेंगे, ठीक है। ऐसे गुना कर लेंगे, इसके साथ गुना होगा तो 1 है, कुछ नहीं है, 1 से गुना हो जाएगा तो हो जाएगा। ऐसे गुना करेंगे तो 0 बढ़ जाएगा,
ठीक है, समझे। अब इसको हम लोग क्या किए, अंक वाला अंक को ही फेंक दीजिए। अब 12 वाला इधर है, तो ये 1550 में से 1575 का रहता कितना होगा, 25 आएगा। 5 से 5 का एक समान कितना हो गया, 5। और इसी क्वेश्चन में कह रहा है एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा। अब अतिरिक्त चली गई दूरी में वाई का मान ऐड करेंगे, इसमें नहीं करेंगे, एक्स तो नियत है। तो एक्स प्लस वाई बराबर 125, तो एक्स के मान 5 आया है देखो, और वाई के मान वहाँ निकाले थे कितना 10 आया है। बोडमास के अनुसार पहले गुना का काम होता है, एक जीरो बढ़ जाएगा, जोड़ेगा तो कितना आ जाएगा 125 रुपया। अगर वह 125 रुपया देगा तो 225 रुपया, 255 हो गया। ठीक है, चलिए पांचवा देखिए। पांचवा क्वेश्चन भी हम कल समीकरण आप लोग को बना के दिए थे। ठीक है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो 9/11 हो जाता है। और यदि हर और अंश में 3 जोड़े तो कितना हो जाएगा 5/6 होता। भिन्न क्या देखिए, भिन्न क्या होता है, अंश बटा हर में होता है। समीकरण हम पहले बना चुके थे। ठीक है, यहाँ देखिए, तो अंश मान लिए x, हर मान लिए y, तो भिन्न क्या हो जाएगा, अंश बटा हर हो जाएगा। तो अंश मान लिए x और हर मान लिए y, तो हमारा भिन्न क्या तैयार हो गया, x बटा y। अब कह रहा है कि अंश में 2 जोड़ दिया जाए, दोनों में 2 जोड़ना है, हमारा अंश में भी 2 जोड़ना है और हर में भी 2 जोड़ना है। मतलब x में भी 2 जोड़ेंगे, y में भी 2 जोड़ेंगे, कितना 9/11। तो 9/11 इसको कोना का नहीं गुना किए, कल हल करके बता दिए थे कितना आया था, समीकरण इतना आया था। अब फिर कह रहा है कि अंशों में 3 जोड़ दिया जाए, हरों में 3 जोड़ दिया जाए, तो हमको 5/6 आ जाता है। इसको भी कोना का नहीं हल कीजिए तो कितना आ जाएगा, समीकरण इतना आ जाएगा। मतलब x के पहला समीकरण हो गया x माइनस 9 बराबर 9y बराबर 4 माइनस 4 और 6x माइनस 5y बराबर -3। ठीक है, तो हम लोग समीकरण 1 से चल रहे हैं, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 में ही ना है 11 माइनस 9 बराबर -4। अब यहाँ देखिए, अब इसमें भी माइनस है। अब x वाला उधर जाएगा तभी -9 हो जाएगा, इधर तो प्लस में है ना, उधर जाएगा तो -9 हो जाएगा। अब माइनस है, अब जब कॉमन लेंगे तो इधर बीच वाला प्लस हो जाएगा, माइनस में प्लस होता है। अब माइनस माइनस कट गया, याद रखिएगा इस साइड वाला हमेशा प्लस रखना है। अब गुना में है तो बाटा में आ गया, समीकरण 3 हो गया। अब जो y का मान यहाँ आया है उसको हम 2 में रखेंगे, क्या रखेंगे, 2 क्या है 6x माइनस 5y बराबर -3। अब इसमें हम लोग रख लिए, तो यहाँ y के जगह पर कितना रखेंगे, इतना, तो यहाँ रख लिए 5 चौके 20 और 11 पचे 55, प्लस माइनस माइनस हो गया। अब फिर इसका बाटा का जोड़ निकालेंगे, बाटा का। अब 1 और 9 का एलसीएम 9, 1 9 9 तो 6 9 54, 9 एकम 9 तो इतना एकम इतना, इसे हम लिखा जाएगा। 1 से गुना करने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब x वाला को x में जोड़ दीजिए, घटा दीजिए, घटा दीजिए, तो 55x में से 54x करता है -x, -20 बराबर -3 हो गया। 3 ना है जी, हाँ -3 है। अब क्या करें, अब कोना का नहीं गुना करेंगे, तिर्यक गुना, तिर्यक गुना कहते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। ऐसे गुना होगा तो इसके नीचे तो कुछ नहीं है, सेम लिखा जाएगा। ऐसे गुना होगा तो 9 -27, तो -x बराबर इधर जाएगा प्लस में हो जाएगा। तो देखो 27 12 है, इसलिए जब घटेगा तो -7 हो जाएगा। अब इधर भी माइनस है, तो माइनस माइनस खत्म, x का मान कितना आ गया 7 आ गया। अब जो x का मान यहाँ आया है उस समीकरण 3 में रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ y बराबर कितना है, इतना है। तो यहाँ x के मान जब भी मान रखेंगे तो गुना लगा लिखेंगे। देखो यहाँ गुना लिखेंगे ना, 11 7 77 4 81 बाटे 9 9 9 81। x के मान भी आ गया, y का मान आ गया। हम वो भिन्न बराबर क्या लिखा हुआ है, अंश बटा और यानी x बटा। अब इसमें इसका मान रख देंगे, तो x का मान हो गया 7, कहाँ गया, अब y का मान हो गया 9, हमको भिन्न कितना आ गया 7/9 आ गया। हर अंश पर हर साल सवाल पूछता है भिन्न वाला। एक क्वेश्चन कल गड़बड़ हो गया था, ठीक है,